आज का मेरा ये वीडियो मनुवादियों के लिए, जातिवादियों के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा हमसे नहीं हमारे विचारों से तकलीफ होती है। कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म अनुसार प्रचार प्रसार जैसे समारोह में शामिल होने जाता है तो इन मनुवादियों की छाती पर सांप लौटने लगता है, इनको तकलीफ होने लगती है। मनुवादियों को कैसे ललकारा जा रहा है, उन तमाम कुरीतियों पर कैसे बात की जा रही है, जिसकी जंजीरों में जकड़कर तमाम एसटी एससी माइनॉरिटी के लोगों को शिकार बनाकर उनका बरसों से शोषण किया जा रहा है। आप देखेंगे लगातार किस तरीके से बहुजन नेताओं की जुबान काटने की, गर्दन काटने की फरमान जारी किए जाते हैं, और ये सब होता है सनातनी बाबाओं के द्वारा। किस तरीके से सनातन की आड़ में गुंडागर्दी चल रही है, ये तो आपने पिछले 9 सालों में देख लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का भी निजीकरण कर दिया। कैसे प्रभु श्री राम के नाम पर भी गुंडागर्दी कर रही है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम आज के भारत की ये तस्वीर देखते होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी इस तस्वीर को देखकर आहत होते होंगे कि ऐसे भारतवर्ष की कल्पना उन्होंने नहीं की होगी जो भारतीय जनता पार्टी अपने 2047 के विकसित भारत की तस्वीर में बदलना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक तरफ कि हम विकसित भारत बनाएंगे देश को, लेकिन सोचिए एक विशेष जाति के लोग कैसे तमाम उन लोगों को टारगेट करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के आधार पर, कि ऐसा लगता है जैसे इस देश में सिर्फ मनुवादियों का, जातिवादियों का ही कब्जा रहेगा। तमाम लोगों को यहाँ पर रहने का, सम्मान से जीने का, अपनी डिग्निटीफुल लाइफ के साथ रहने का कोई भी उनका राइट्स नहीं है। कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ काम किया जा रहा है, ये गंभीरता का विषय हो चुका है। जिस राज्य को अपराध मुक्त बताते हैं योगी आदित्यनाथ, जरा वो देखें कि क्या चल रहा है। गुंडागर्दी की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉप हो चुका है आपका, बात बात पे बुलडोजर निकालने वाले बुलडोजर बाबा। जरा देखिए कि कौशाम्बी में किस तरीके से बहुजन नेताओं पे हमला किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि आपकी हमें सामंतवादी सोच स्वीकार नहीं है, आपकी मनुवादी सोच हमें स्वीकार नहीं है। हम उन तमाम जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं जिन जंजीरों ने हमें बरसों से गुलाम बनाकर रखा, हमारी महिलाओं को गुलाम बना के रखा, हमारे महापुरुषों की आहुति ले ली। क्योंकि जिस व्यवस्था में हम लोगों के लिए कोई आत्मसम्मान नहीं, हम ऐसे धर्म में, ऐसी व्यवस्था में क्यों रहना चाहेंगे। सोचिए स्वामी प्रसाद मौर्य, कैसे उनके ऊपर आज हमला हुआ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बौद्ध महाउत्सव में शामिल होने जा रहे थे। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो लगातार मनुवादियों को टक्कर देते हैं। असल में मनुवादियों को स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं, स्वामी प्रसाद की अंबेडकरवादी विचारधारा से तकलीफ है। क्योंकि कोई व्यक्ति अंबेडकरवादी होता है, उन तमाम पाखंडवाद पर सवाल करता है जिसमें लगातार बहुजनों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। सोचिए उन पर हमले के साथ साथ उनकी गाड़ी, उनके काफिले के दौरान काले झंडों को भी दिखाया गया। वही प्रधानमंत्री कहते हैं बीजेपी के कि मेरी जान को खतरा है। बात बात पर मेरी जान को खतरा कहने वाले और नेताओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी करवाते हैं, जरा उनको ये सोचना चाहिए। क्या इस देश में सिर्फ एक धर्म के, एक मजहब के लोगों को रहने का अधिकार है? कोई मुसलमान अगर सड़क पे नमाज पढ़ ले तो पूरा हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। कोई बौद्ध धर्म का व्यक्ति 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा देता है तो इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। कोई अंबेडकरवादी अपने संवैधानिक अधिकारों पर बात कर देता है तो इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। अरे हिंदुत्व हो गया है कि जैसे पता नहीं क्या ही चीज की वो बात बात पे खतरे में आ जाता है। अगर पिछले 9 सालों में हिंदुत्व की सुरक्षा ही नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी तो इस देश की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। सोचिए, ये तो चाइना को भी लाल आंख दिखाने वाले थे, लेकिन ये तो बहुजन नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, देश की तमाम उन मासूम जनताओं को लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं जो इनसे अपने संवैधानिक अधिकारों पर बात करती है। तमाम वो नेता जो सरकार से सवाल करते हैं उनकी जान को भी खतरा है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा गंभीर और चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जेड+ सुरक्षा को भी हटा दिया।
ये है देश की डेमोक्रेसी, ये है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी का सच कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को घेरने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसे लोगों को हिम्मत कहां से मिलती है? ना इनको बुलडोजर का डर है, ना ही बुलडोजर बाबा का, ना ही कानून का। और कानून व्यवस्था की तो इन्होंने जैसे ऐसी की तैसी कर दी है। लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है ट्विटर पर कि डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी, तो यही तस्वीरें डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास करती हैं। अमेंद्र बाहुबली लिखते हैं कि कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय बौद्ध महाउत्सव में शामिल होने जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया करने वाले हिंदू जागरण मंच के लोग बताए जा रहे हैं मनुवादी सामंतवादी व्यवस्थाओं की जड़ हिला दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इसलिए मनुवादी बौखलाए हुए हैं। इसके साथ साथ अपने ऑफिशियल अकाउंट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मनुवादियों को, जातिवादियों को चुनौती देते हुए कहा है कि जिसके दिल में काला है, जिसका दिल काला है, जिसका मन काला है, जिसका विचार काला है, वे काला झंडा लेकर ही तो आएंगे। बौद्ध महाउत्सव में मझनपुर कौशाम्बी में जा रहे थे एक प्रोग्राम में शामिल होने, लेकिन कुछ मनुवादी लोगों ने काले झंडे के साथ उनका घेराव किया, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू की और उनकी जान को भी बचाने के लाले पड़ गए। सोचिए बहुजन नेताओं को कितने स्तर पर लड़ना पड़ता है, जातीय स्तर पर भी, पार्टी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी। न्याय के लिए बहुजन समाज आजादी के 75 साल बाद भी संघर्ष कर रहा है। और आप लोगों को अम्बेडकरवादी विचारधारा से इतना डर लगता है कि हम उन तमाम नेताओं को ईडी, सीबीआई, ना जाने ऐसे सनातनी सो कॉल्ड बाबाओं को आगे कर देते हैं जो बात बात पे गर्दन काटने का, जुबान काटने का फरमान जारी करते हैं। क्या गुनाह था एमके स्टालिन के बेटे निधि स्टालिन का? क्या गुनाह था दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का? क्या गुनाह था बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय का? क्या गुनाह है स्वामी प्रसाद मौर्य का? बस यही गुनाह है ना कि वो अंबेडकर, पेरियार, फूले, बाबू जगदेव कुशवाहा की आइडियोलॉजी को बरकरार रखना चाहते हैं। हाशिए पे खड़े लोगों को वो संवैधानिक अधिकार दिलाना चाहते हैं ताकि समानता, तमाम लोगों के अंदर समानता, प्रेम भाव, करुणा पैदा हो। लेकिन मनुवादियों को ये बातें पसंद नहीं आती है। मनुवादियों में बौखलाहट देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर अटैक किया जाता है, उन पर जान से मारने के लिए हमला किया जाता है और काले झंडे दिखाई दिए जाते हैं। ये किसके कहने पर हो रहा है? किसके शह पर होता है? आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है? और ये तस्वीर देखिए, ये लोगों का हुजूम देखिए, लोगों की संख्याएं देखिए। जहां जहां तक आपकी आंखें जा रही होंगी वहां तक लोगों की संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, लोगों का जनसैलाब दिखाई दे रहा होगा। ये हेमंत सोरेन के लिए सड़कों पर आए आदिवासी हैं, वो आदिवासी जो 75 साल से अपनी जल, जमीन, जंगल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर दर्शाती है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाता है, संविधान की हिफाजत कैसे की जाती है, क्योंकि इतिहास डरपोक और कायर लोगों का नहीं लिखा जाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ रांची में मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लद्दाख में भी आज मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। मोदी सरकार, तानाशाही से परेशान देश की जनता अब सड़कों पर आ गई है। और देखिए किस तरीके से श्रीलंका की जनता सदन के, संसद के अंदर तक घुस गई थी, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार का जो लेवल था वो अपनी चरम सीमा पर था। बेरोजगारी, लाचारी, भुखमरी इतनी हद तक बढ़ गई थी कि उसकी जनता खुद ही सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गई। ये तस्वीरें लगातार देखते जाइए। रांची के मोहरावादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली में उमड़ा जन सैलाब को लेकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पे दिखा जन आक्रोश। मंच से बंधु तिर्की, प्रदीप बालूमुचु एवं दयामणि बारला हेमंत आदिवासी नेताओं के केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आगामी चुनावों में भाजपा आरएसएस की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आदिवासी समाज अब तैयार है। अब आदिवासी समाज डरने वाला नहीं है। बहुजन समाज को जो धर्म की आड़ में, सत्ता की आड़ में, अपनी तमाम एजेंसियों की आड़ में जो अब तक डराते आए थे, अब वो डर खत्म हो चुका है।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि डर ही खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने हार की वजह से बौखलाने लगी है, मनुवादी लोगों को ये चीजें पच नहीं पा रही हैं, इसलिए इस तरीके की गुंडागर्दी को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक भी कह चुके हैं कि अगर 24 में बीजेपी आ गई तो इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा, इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाएगा, इस देश में संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। अब आपको तय करना है। आदिवासी समाज सड़कों पर आ गया है, बहुजन समाज अपने हक अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहा है। हमने अपने नेताओं को अकेला छोड़ दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को, राजेंद्र पाल गौतम को, उदयनिधि स्टालिन को, चंद्रशेखर राय को, तेजस्वी यादव को, सुप्रीमो मायावती को, यहां तक कि नीतीश जैसे व्यक्ति को भी हम अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसे नेताओं का चरित्र हनन करके इन्हीं के जनता के बीच में, इन्हीं के समाज के बीच में इनको गलत ठहरा दिया जाए। अब आप लोगों को तय करना है कि अपने समाज के लोगों के साथ, यूनिटी के साथ सड़कों पर आकर लड़ना है, सड़क की आवाज बनना है, सड़क की आवाज को इतना मजबूत बनाना है कि सरकार को घुटनों के बल 24 में काम करना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि 24 में वही आए। उनको कोई मतलब नहीं है रोजी रोटी, महंगाई, भ्रष्टाचार से, क्योंकि वो तो अपने ही देश के नागरिकों को इजराइल भेजने के लिए मजबूर है। ऐसा असफल प्रधानमंत्री, ऐसा नाकाम प्रधानमंत्री इस देश की जनता अब हटाना चाहती है सत्ता से, क्योंकि अब जनता वाकई में रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात करना चाहती है, शिक्षा पे बात करना चाहती है। वो अपने बच्चों को डंडा और झंडा नहीं बल्कि किताबें और कलम देना चाहती है। पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़रा बताइएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये जो बदसलूकी की गई है, ये इन सामंतवादियों के, इन मनुवादियों के द्वारा, इनको डर किस चीज़ से लगता है, अम्बेडकरवादी से या अम्बेडकरवादी विचारधारा से? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।